ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हम आपका है ना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर क्या है बेटा? पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ टॉपिक को कवर किया था, और आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान गुड रखना है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या डाउट होते हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चों को बेटा आंसर करना कंपलसरी है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। कैसे करना है बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और यहाँ पर वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं रिवीजन पर, जो कि हमने लास्ट क्लास में करा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजकों के गुणन। ठीक है, बीजीय व्यंजकों के गुणन हम पढ़ रहे थे। तो जल्दी से एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्या था बेटा? बीजीय व्यंजक के गुणन में हम कर रहे थे द्विपद, है ना? द्विपद का द्विपद से गुणन, द्विपद से गुणन। ठीक है, तो उसका हमने क्या किया था? जैसे कि मैं बात करता हूँ ए की, ए प्लस बी, ये एक मेरे पास द्विपद है और इसकी गुणा करना है आपको एक्स प्लस वाई में। तो कैसे करेंगे बेटा? आप सिंपल आप करेंगे कि ए को सबसे पहले आप गुणा कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई। उसके बाद प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा देंगे आप यहाँ पर, और बी की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट है हमारे पास क्या? एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है आपको? ए की गुणा करना है एक्स में, तो आ जाएगा बेटा ए गुणा एक्स। ऐसे ही ए की गुणा करेंगे आप वाई में तो आ जाएगा ए गुणा वाई। इसी तरीके से बेटा बी की गुणा करेंगे एक्स में तो आ जाएगा बी गुणा एक्स, और बी की गुणा वाई में करेंगे तो आ जाएगा बेटा बी गुणा वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ए की गुणा एक्स में करेंगे तो ए एक्स, बी की ए की गुणा वाई में करेंगे तो ए वाई, और बी की गुणा एक्स में करेंगे तो बी एक्स, और बी की गुणा वाई में करेंगे तो बी वाई। क्योंकि अलग अलग चर होते हैं तो उनको ऐसे ही लिख गुड दिया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं और फिर मैं इसका क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल सर देख लेते। यस। कल हम लास्ट क्लास मतलब परसों हम लास्ट क्लास में द्विपद से त्रिपद की गुणा कर रहे थे। हाँ, द्विपद की त्रिपद में गुणा किया था ना हमने। यस सर। तो वैसे ही मतलब हमने द्विपद और द्विपद की गुणा भी सीखा हुआ है। ठीक है, तो यस अभी मैं सर। जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ वो द्विपद और द्विपद की गुणा के पूछने वाला हूँ, द्विपद ओके और सर। द्विपद की गुणा के, तो इसलिए मैं इसका ही रिवाइज आपको करा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। चलिए तो एक बार जल्दी से हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये मैंने लिखा, इसको आपको गुणा करना है 2x माइनस के 3y में। ठीक है, तो गुणा करेंगे आप तो x की गुणा करना है, पहले तो x की गुणा करना है, x की गुणा करना है किसमें? इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। तो आ जाएगा क्या? 2x माइनस के 3y। ठीक है, और उसके बाद माइनस दिया है तो माइनस लगा दिया, और फिर y की गुणा करेंगे आप, y की गुणा करेंगे कहाँ पर? 2x माइनस 3y। ठीक है, 3y में। तो अब क्या करना है आपको कि x की गुणा करेंगे पहले तो 2x में, x की गुणा किया 2x में, और x की गुणा करेंगे फिर माइनस के 3y। x की गुणा कर दिया मैंने माइनस के 3y। ठीक है, ऐसे ही आपको y की गुणा करना है, तो ये माइनस y की गुणा कर दिया 2x में, और ये माइनस सर y। हाँ, ये जो आपने माइनस आगे लगा दिया वो तो कोई तीन प्रॉब्लम के नहीं है आगे बेटा, आगे पीछे लगा सकते हैं माइनस को। अगर ऐसे ओके सर। प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कि ये प्लस का एक्स है, इस प्लस के एक्स की गुणा क्या रहा आपने? माइनस के 3y। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब माइनस वाई की करेंगे। माइक बंद कर लेंगे बेटा अभी। 2x और इस माइनस वाई की गुणा करेंगे माइनस के 3y, तो माइनस के y गुणा माइनस के 3। अब गुणा कर देंगे आप, तो दो, पहले तो संख्या लिखते हैं, 2 लिखा,
फिर x की गुणा x में करते हैं तो x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले संख्या लिखेंगे, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस मिलकर बना देता है माइनस, और संख्या लिखा बेटा 3, और x की गुणा y में करेंगे तो xy आएगा। ऐसे ही यहाँ पर करना है, इस माइनस की गुणा 2 में करना है, प्लस के 2 में, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, और x की गुणा y में करना है तो xy आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बना देता है प्लस, और 3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, और y की गुणा y में करेंगे तो y की घात 2। अब देखते हैं कि समान पद है या नहीं। x की घात 2 बेटा एक ही है, लेकिन xy यहाँ पर भी है और xy यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस के, तो माइनस के 3 और माइनस के 2 हो जाएगा माइनस के 5 xy, और ये प्लस के 3y की घात 2। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो इस तरीके से बेटा आपको द्विपद की गुणा द्विपद में करना है। यस सर। तीन पद में भी बेटा इसी तरीके से हम करते हैं, है ना। अगर हम तीन पद की बात करें कि x प्लस वाई की गुणा आपको करना है a प्लस बी प्लस सी में, तो कैसे करते हैं बेटा आप? इसी तरीके से करते हैं कि x की गुणा करेंगे पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही प्लस दिया है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। y की गुणा करेंगे आप, y की गुणा करेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और ये हमें आता है कि x की गुणा तीन पद के साथ कैसे करते हैं। तो x की गुणा करेंगे पहले a में, फिर x की गुणा करेंगे b में, और फिर x की गुणा करेंगे c में। ऐसे ही y की गुणा करेंगे आप, x प्लस x b y की गुणा प्लस y की गुणा a में, y की गुणा b में, और y की गुणा c में। ठीक है, अब लिख देंगे इनको दोनों को एक साथ कि ये आ जाएगा बेटा ax, ये आ जाएगा bx, और ये आ जाएगा cx। ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर क्या, ay, ये by, और ये आ जाएगा cy। ठीक है, प्लस के सी। तो इस तरीके से करना है बेटा। क्या आया समझ में सभी बच्चों को? क्या ये समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। सर एक बार पीछे। हाँ बेटा बताइए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा सभी बच्चे आंसर करें। देखो यहाँ पर दो पद की गुणा दो पद के साथ करना है, दो पद की गुणा दो पद के साथ करना है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। सभी बच्चे नोट कर लेंगे नोटबुक में, पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जल्दीबाजी नहीं करना है बेटा बिल्कुल भी, आराम से पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस की अगर मिस्टेक हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले, और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तो वे बच्चे ध्यान देंगे बेटा, जो बच्चे काफी लेट होते हैं क्लास में ज्वाइन, आपको है ना टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लेना है।
काफी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि अभी तक भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप है ना सभी बच्चे समय से क्लास को ज्वाइन करेंगे, ताकि आप है ना किसी भी टॉपिक को छोड़े ना। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, सब बच्चों को आंसर करना है। सर यस। सर वो एक लड़की कह रही थी मुझसे, वो बाबू मलिक की आईडी से उसकी वो नहीं चल रही क्लास। क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? यस सर। तो बेटा आप है ना रुक जाना क्लास में, ठीक है, और उनकी डिटेल मेरे को दे देना, SRN नंबर वगैरह सब। ओके सर। सर मेरा होमवर्क लिंक भी नहीं चलती। आज बेटा वो चलेगा, आज मैं जो भी होमवर्क लिंक आपके पास भेजूंगा वो सबका चलेगा, ठीक है। सर जो इससे पहले क्लास में थी वो नहीं चल रही थी। हाँ तो आज का चलेगा बेटा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं चल पाया था। ठीक है सर। हम्म। ठीक है, मैं अभी है ना 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या रहा है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनकी गुणा करना है, माइनस के 2y माइनस का 1 की गुणा करना है आपको 2y प्लस के z में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, माइनस के 2y की गुणा करेंगे, माइनस के 2y की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा 2y प्लस के z। अब माइनस है यहाँ पर, तो -1 की गुणा करेंगे आप 2y प्लस के z में। अब -2y की गुणा 2 में, माइनस के 2y गुणा 2y, और फिर माइनस के 2y की गुणा z में, तो माइनस के 2y गुणा z, और यहाँ पर आ जाएगा -1 की गुणा करेंगे 2y में, और फिर -1 की गुणा करेंगे, -1 की गुणा करेंगे z। अब देख लेते हैं गुणा करने पर क्या आ रहा है। -2 की गुणा 2 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, है ना, और y की गुणा y में करेंगे तो y की घात 2। ऐसे ही यहाँ पर -2 और ये y z, ऐसे ही यहाँ पर करना है -2y, और ये करेंगे तो माइनस के z। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है सिंपल, क्या, माइनस के 4y माइनस के 2yz माइनस के 2y और माइनस के z। तो ये आपका आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही। चलिए, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया था बेटा, तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन काफी बच्चों का उत्तर गलत भी हुआ था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, क्या समझ में आ गया बेटा ये सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी जो आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है बेटा क्या, एक चर वाले बहुपद, है ना, एक चर वाले बहुपद। लेकिन उससे पहले जो अक्टूबर में स्टार स्टूडेंट रहे हैं बेटा, जिन्होंने लगातार रेगुलर क्लास को अटेंड किया है, उन बच्चों के मैं नाम बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बेटा सभी बच्चे ना रेगुलर ही क्लास को अटेंड रखेंगे। काफी सर बच्चे हैं मैंने इस बैच में, क्लास की पर मेरा स्टार स्टूडेंट में नेम नहीं आया। नाम नहीं आया है। यस सर। आप तो हर्षिता रेगुलर रहते हैं क्लास। मैम सर हर्षिता नहीं, हिमानी। हर्षिता नहीं है, कौन है? हिमानी। हिमानी, हाँ हिमानी। ठीक है, आप है ना एक बार डिटेल भेजना मेरे पास अपनी, है क्लास के बाद, ओके फिर सर। मैं देखता हूँ जरा। ओके सर। तो ये लिस्ट तो आपके पास आ गई होगी, मैं फिर भी एक बार नाम बोल देता हूँ सभी बच्चों के, कि जो बच्चे हैं ना रेगुलर रहे हैं क्लास में। तो पहला नाम है बेटा चंद्रा प्रभा, मुस्कान, तमन्ना, हिमांशी, मानसी,
शिवानी, स्नेहा गुप्ता, मोनिका, ज्योति, मनीषा, काजल, खुशबू, नैन्सी, अंजलि, खुशबू का अलीना। फादर का नाम, किसका? खुशबू का। खुशबू का बेटा खुशबू लिखा हुआ है, इसमें फादर नेम तो नहीं लिखा हुआ। SRN नंबर है बेटा 69 है लास्ट में, खुशबू 869। उसके बाद नैन्सी, अंजलि, अलीना, दीपिका, मीनाक्षी, किरण, रचना, मानवी, तन्नु, अंशिका। ठीक है, तो ये बच्चे हैं जो है ना स्टार स्टूडेंट के लिस्ट में शामिल है। तो सर हो मेरा सकता है नाम तो नहीं आया। हाँ बेटा, हो सकता है कि कुछ बच्चों का नाम ना आया हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगली जो आपकी जो लिस्ट बनेगी नवंबर की, शायद उसमें आपका नाम आए। ठीक है, तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरा नाम आना चाहिए था, मैंने पूरी क्लास अटेंड करी है, तो वो बच्चे रुक जाएंगे और एक बार मेरे को डिटेल अपनी दे देंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ बच्चों ने डिटेल अभी लिख दी है, तो इस तरीके से मैसेज वो कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ सर बच्चों ने मानवी अपने का नाम था। सर आपने नहीं बोला। क्या? सर आपने मेरा नाम नहीं बोला। बेटा इसमें लिस्ट में नाम नहीं आया है अभी आपका, तो आप है ना, जैसे इन बच्चों ने सर डिटेल। मीनाक्षी। किसका? मीनाक्षी। मीनाक्षी। तो हाँ मीनाक्षी बेटा आपका नाम है मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी बेटा का नाम भी ओके है। सर। सर मेरा नाम भी नहीं बोला। आपका क्या नाम है बेटा? अविनाक्षी। मीनाक्षी। तो मीनाक्षी तो बेटा एक ही है इसमें, जिसका SRN नंबर है सर अविनाक्षी। नहीं बेटा, इसमें नाम नहीं है फिर तो आपका। मैंने तो क्लास ज्वाइन की थी। ठीक है, आप है ना इसी तरीके से जैसे बाकी बच्चों ने अपनी डिटेल भेजा है ना, वैसे ही आप भेज सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए अभी हम टॉपिक पर आ जाते हैं, फिर इसके बारे में क्लास के बाद बात करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? एक चर वाले बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि बहुपद होते क्या है, जिसमें चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है वो हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। हमेशा क्या होगी बेटा? पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या आप सभी को पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होती है ना, एंड सो ये होती है पूर्ण संख्या। मतलब बहुपद जब भी आप लिखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया कि 4x की घात 3 प्लस के 2x की घात 2 प्लस के 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चर की घात, ये चर है बेटा, यहाँ पर ये भी चर है। ठीक है, इनकी जो घात है वो 3 है, यहाँ पर घात है बेटा 2। तो 3 और 2 क्या पूर्ण संख्या है? बताइए, 3 और 2 क्या पूर्ण संख्या नो है? सर। 3 और 2 पूर्ण संख्या नहीं है क्या? 3 सर और 2 2 तो है और 3 नहीं है। बेटा ये तो रहा 2 और 3, ये रहा। आप क्यों बोल रहे हैं कि पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या Yes, में sir. बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इस तरीके के नंबर आते हैं, आगे तक चलते जाते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे, है ना, कंप्लीट नंबर आते हैं। तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये क्या है बेटा? पूर्ण संख्या। तो अगर पूर्ण संख्या है तो इसको बोला जाता है बेटा, माइक बंद कर लेंगे आप, ये बहुपद होगा, बहुपद होगा। ठीक है, जब भी आपके पास जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में से आती है तो उसको बहुपद बोला जाता है। एक और एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सर मैंने एक बार लिखा, नीचे कर। अगला एग्जांपल देखेंगे बेटा। यहाँ पर अगला एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, 5x की घात 4 माइनस के 3x की घात 2 प्लस के 5। तो अभी भी यहाँ पर देखेंगे चर की घात, यहाँ पर ये चर दिया हुआ है, ये भी चर है, तो यहाँ पर चर की घात है 4, यहाँ पर चर की घात है 2। तो क्या 4 और 2 पूर्ण संख्या है? क्या 4 और 2 पूर्ण? यस सर। यस, ये पूर्ण Yes, संख्या sir. है। तो ये अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा? ये बहुपद होगा।
इसको बहुपद बोला जाएगा। ठीक है, बहुपद बोला जाएगा। अब पूर्ण संख्या कौन नहीं होता है, इसको ध्यान रखें बेटा, इंपॉर्टेंट है ये कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे बटे के नंबर आ जाए, है ना, बटे में कोई नंबर आ जाता है, वर्गमूल में कोई नंबर आ जाता है, पॉइंट में कोई नंबर आ जाता है, और नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो ये सारी की सारी संख्या, इस टाइप की कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती, वो पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होती। क्या याद रहेगा बेटा ये? यस सर। यस सर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा कि x की घात 3/2, x की घात 3/2, x की घात 4 प्लस के 5, तो क्या ये एक बहुपद होगा? नो सर। ये एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3/2 आ गया है। तो 3/2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये पूर्ण संख्या नहीं। और ये अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब होगा ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस। अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, वाला बहुपद। ठीक है, तो आप ये बताएंगे पहले, चर तो सभी बच्चों को पता है ना कि चर क्या होते हैं, सभी बच्चों को पता है चर क्या होते हैं, जिसका मान बदलता रहता है। और इनको हम इंग्लिश अल्फाबेट से वो करते हैं, ABCD, है ना, EFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। तो जो चर होते हैं उनको हम किससे करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से। तो टोटल कितने हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट? 26। तो मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिखा कि 4x की घात 3 माइनस 2x की घात 4 प्लस के 5। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद करेंगे अपना पहले। वेरी गुड, चलिए तो देखेंगे आप, अगर समझ में ना आए तो बेटा अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। आ रहा है तो बेटा बस मैसेज में आप टाइप कर देंगे y। तो अब मैंने यहाँ पर कहा क्या ये एक बहुपद होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की जो घात है वो 3 है, x की घात कितनी है? 4 है। तो 3 और 4 तो बेटा पूर्ण संख्या होते हैं, ये क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। तो पूर्ण संख्या अगर है तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद है। तो ये बहुपद के बारे में तो पता चल गया। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि वो बहुपद है या नहीं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बताएंगे कितने चर हैं आपके पास। चर कितने हैं बेटा बताइए? सर 2। बताइए कितने चर हैं? सर चैट 2। बॉक्स सकते हैं, 2 बता रहे हैं सभी बच्चे, 2 बता रहे हैं। तो बताइए बेटा कौन कौन से 2 चर हैं? 4x की घात 3, नहीं 2x बेटा, मैंने माइनस सिर्फ 2 चर पूछा है, मैंने घात नहीं पूछा है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैंने सिर्फ चर पूछा है, 4x माइनस 2। मैंने सिर्फ चर पूछा है, घात नहीं पूछा है। घात नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ चर पूछ रहा हूँ कि चर कितने हैं। 2। अभी भी 2 बोल रहे हैं आप। बताइए कौन कौन से 2 4x चर और हैं? 2x। बेटा 2 चर कौन कौन से? यहाँ पर 26 चर लिखे हुए हैं आपके पास, 26 अल्फाबेट है। तो इनमें से कौन से 2 चर हैं यहाँ पर? इनमें से कौन? सर एक है, एक है x। बेटा एक ही है ना x, और तो नहीं है ना? और तो नहीं यस सर। यस, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चर है x, और कोई नहीं है। एक ही चर है x, और कोई नहीं। ठीक है, तो ये एक चर वाला बहुपद होगा। तो ये एक चर माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद कर दो। माइक ऑन है, किसी बच्चे का माइक बंद। सर आपकी डबल आवाज आ रही है। हाँ बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन था, इसी वजह से डबल आ रही थी। तो एक चर वाला बहुपद है ये, एक चर वाला बहुपद, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल। क्या समझ में आ गया बेटा अभी कि चर कैसे पहचानेंगे आप, है ना? तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा 2y की घात 3 माइनस के 2x की घात 4 प्लस के 1। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बहुपद है या नहीं। तो उसके लिए चर की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर चर की घात 4 है। तो 3 और 4 तो बेटा पूर्ण संख्या होते हैं, तो ये भी बहुपद होगा। तो ये बहुपद है। अब अगर ये बहुपद है तो ये बताएंगे कि इसमें चर कितने आ रहे हैं। 2 सर 2। यहाँ पर 2 एक तो आ रहा है बेटा y और एक आ रहा है x।
तो इसको बोला जाएगा दो चर वाला बहुपद। यस सर। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने लिखा 7x⁴ माइनस के 3x⁴ प्लस के 5x और प्लस के 2x⁴ प्लस के 3। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं। यहाँ पर चर की घात 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये 4 3 2 1 ये तो सारे पूर्ण संख्या होते हैं। और अगर ये पूर्ण संख्या है सर बहुपद है। अब ये बताएंगे कि इसमें चर कितने हैं। एक। तो सर एक ही चर है बेटा x, एक ही चर है x, तो इसको बोला जाएगा एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। सर ठीक है? एक बार सबसे नीचे कर दो जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। जल्दी ले लेंगे बेटा स्क्रीनशॉट सभी का। हाँ सर जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। सर थोड़ा नीचे और करो। सर डेफिनेशन दिखा दो। हो गया बेटा? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये आपको समझ में आ गया कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल, बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद करेंगे। मैंने लिखा वर्गमूल x प्लस के y⁴ प्लस के 2x प्लस के 5। तो बताइए कितने चर वाला बहुपद है ये? 2। सर 2 वाला। सर ये बहुपद है ही नहीं। वेरी गुड, सर ये बहुपद नहीं है। वेरी गुड बेटा। तो सबसे पहले चेक करना होता है कि बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर वर्गमूल में x आ गया ना। चर अगर वर्गमूल में आ जाता है, चर है ना, कोई भी चर अगर वर्गमूल के अंदर आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता। तो ये बहुपद ही नहीं है। अगर ये बहुपद नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये एक चर वाला बहुपद है या दो चर वाला बहुपद है, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। क्या समझ में आ गया बेटा? आगे हम करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि बहुपद है या नहीं। आया समझ में सभी को? चलिए अभी बताएंगे। मैंने लिखा √2 x⁴ प्लस y⁴ प्लस के। तो अब बताइए कितने चर वाला बहुपद है? सर अभी भी ये बहुपद नहीं है। बाकी सर बच्चे बहुपद नहीं। तो सभी बच्चों को आ रहा है कि ये बहुपद नहीं है। सर अब ये बेटा बहुपद है। यस, बहुपद ये है। बहुपद है। क्यों है बेटा बहुपद? देखो मैंने लिखा था अभी कि क्योंकि चर आना चाहिए वर्गमूल के अंदर, लेकिन चर तो नहीं है ना यहाँ। तो ये तो संख्या है, ये तो संख्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चर को देखते हैं कि यहाँ पर चर की घात कितनी है 4, यहाँ पर चर की घात कितनी है 3। तो 4 और 3 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ ये पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद भी होगा। तो ये बहुपद अगर है तो कितने चर वाला बहुपद है? 2। 2 चर। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? सर फिर आपने तो ये बताई थी ना, अगर बट्टे में आ जाते हैं तो वर्गमूल में आ जाते हैं या पॉइंट में आ जाते हैं तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती। तो बेटा घात की बात कर रहे हैं हम, इसको तो घात, ये घात थोड़ी ना है, ये तो संख्या है नॉर्मल। घात किसकी देखेंगे आप? चर की देखेंगे ना। चर की घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर चर की घात 3 है। ये तो ये घात थोड़ी ना है। आया समझ में? यस अगर ये ऐसा होता कि x की घात वर्गमूल 2 तब हम इसको चेक करते। यस तो ये x की घात नहीं है या चर की घात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? 2 चर वाला बहुपद होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि x की घात 5 माइनस के x की घात 3/2 और प्लस के 5y, बताइए कितने चर वाला बहुपद है?
सर ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद ही नहीं है, वेरी गुड। तो ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3/2 आ गया और 3/2 तो पूर्ण संख्या होता नहीं। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं। अगर बहुपद नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि एक चर वाला है या दो चर वाला है। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, तो अगर क्लियर है तो अब आ जाते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल पर। जैसे ये लिखा है 2x + 5, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या ये बहुपद है। सबसे पहले चेक करेंगे कि बहुपद है या नहीं। तो x की घात यहाँ पर कितनी है? 1, और 1 तो बेटा पूर्ण संख्या होता है, तो ये बहुपद है। अब कितने Yes. चर आ रहे हैं बेटा इसमें? एक ही चर आ रहा है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है बेटा, तो ये है एक चर वाला बहुपद। इस बहुपद में केवल एक ही चर है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक चर वाला बहुपद। अब वो बताएंगे यहाँ पर कितने चर हैं, चरों की संख्या बताइए। कितने चर लिखे हुए हैं बेटा यहाँ? एक लिखा हुआ है। तो अगर एक लिखा हुआ है तो क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा? यस। यस। Y- यहाँ पर Yes, बताएंगे कितने चर आ रहे हैं यहाँ पर? 2. यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, कितने चर आ रहे हैं? सर तीन आ तीन। रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा? ये 3 चर वाला बहुपद होगा, एक चर वाला तो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा एक चर वाला बहुपद, है ना। अब यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर कितने चर आ रहे हैं बेटा? सर बेटा फिर से दो बोल रहे हैं। एक ही है बेटा, एक्स ही तो है। ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो एक ही चर है आपके पास, दो नहीं है। दो तो बेटा ऐसा होता कि एक एक्स आता एक वाई आता, तब होते दो, है ना। Yes, sir. अब ऐसे आपके पास कितने वाई आ जाएं, कितने भी वाई आ जाएं ऐसे लिखे हुए, लेकिन है तो एक ही चर ना, एक ही वाई है, सब में वाई तो एक ही है ना, तो ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या है बेटा, एक ही चर है और ये एक चर वाला बहुपद है। क्या क्लियर है बेटा सबको? अब यस। चलिए, अगर क्लियर है बेटा तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कहां पर? पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है निम्न में से एक चर वाला बहुपद नहीं है। बेटा जो एक चर वाला बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है, जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इसमें देखना है आपको कि एक चर वाला बहुपद कौन नहीं है। सबसे पहले तो आप देखेंगे बहुपद है या नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। काफी बच्चों का उत्तर आ गया है, लेकिन काफी बच्चे बचे भी हैं अभी जिनका उत्तर नहीं आया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सब बस, स्टार्टिंग में ही आपको बोला जाता है कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सभी बच्चों को उत्तर करना कंपलसरी है। ठीक है, जब तक आप उत्तर नहीं करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक आया है या नहीं आया। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1
2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी मेरा गलती से और एक चैट कट सेक्शन गया। आपका ओपन कर दिया है। चलिए अभी आप पोल उसमें चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हैं सर मेरा गलती से लग कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हाँ, ये एक चर वाला बहुपद है ना, ये एक चर वाला बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही चर आ रहा है और क्योंकि ये बहुपद है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है। यहाँ पर भी देखेंगे घात 3 आ रहा है तो बहुपद है और एक ही चर है तो ये भी एक चर वाला बहुपद होगा। यहाँ पर भी बात करेंगे कि यहाँ पर घात 10 आ रही है, यहाँ पर 7 तो बहुपद तो होगा और क्योंकि एक ही चर आ रहा है तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। लेकिन अब हम बात करेंगे डी की। यहाँ पर दिया हुआ है वर्गमूल टी। बेटा चर आ गया ना, चर आ गया ना वर्गमूल के अंदर, तो ये बहुपद ही नहीं है और ये बहुपद नहीं है तो ये एक चर वाला बहुपद भी नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही। सर अगर इसके अंदर बताइए, समझ में संख्या आया सभी होती बच्चों? तो ये एक हाँ, अगर ये इसके अंदर संख्या होती है ऐसे, ठीक है, 4 होता या 5 होता और फिर बाद में टी होता तो ये भी एक चर वाला बहुपद हो जाता। क्या आया है समझ में? सर। चलिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा आ रहा है। अभी हम आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है ना? एक चर वाला बहुपद है। सभी ऑप्शन को चेक करेंगे बेटा ध्यान से। बटे वाले जो होते हैं वो एक चर वाले बहुपद नहीं होते। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करें। सभी बच्चे ऑप्शन को चेक करेंगे पहले और फिर आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं और काफी बच्चों के उत्तर सही भी। तो इसी तरीके से बेटा सभी बच्चों को आंसर करते रहना। ठीक है, सब बात। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए अपना आंसर मैच करेंगे। तो बेटा यहाँ पर तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्गमूल x आ रहा है तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं। ये बटे में आ रहा है तो बटे वाला तो बहुपद होता ही नहीं है, ये मैंने बताया था पहले भी आपको। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बच्चा बेटा सी। तो यहाँ पर देख लीजिए घात 3 है, घात 1 है। तो 3 और 1 तो बेटा पूर्ण संख्या होते हैं तो ये बहुपद है और क्योंकि एक ही यहाँ पर चर आ रहा है तो ये एक चर वाला बहुपद है, यानी सी ऑप्शन आपका आ रहा है। क्या समझ में आया? मेरा गलती से डी लग गया था बेटा इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अब काफी बच्चों का डी ऑप्शन आया, मतलब 10 से 11 बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है ना। और इसमें कुछ आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बस आपको देखना है कि वो बहुपद है या नहीं। यस सर, सिंपल है बहुत।
ठीक है। तो सर आपकी अगर डबल आवाज आ रही है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक। ओके सर। तो इतना ध्यान रखेंगे ना बेटा कि यहाँ पर आपको घाती तो चेक करनी है, घाती तो चेक करनी है कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल चेक करना है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल आ रहा है तो एक चर वाला बहुपद है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका है। क्या समझ में आ गया बेटा अभी सभी बच्चों को कि कहाँ पर यस उनकी सर। मिस हो गई है ना। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो 10 से 11 बच्चे जो इनका आंसर गलत आ रहा है बार बार, कि ये आसान सा टॉपिक चल रहा है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, बस आपको देखना है और आंसर दे देना। चलिए अगले टॉपिक पर आ जाएंगे बेटा। ये भी आसान सा टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात, ठीक है। बहुपद की घात की बात करेंगे। तो बहुपद तो आपको पता है ना बेटा क्या होता है। बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की जो घात होती है वो घात क्या होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। इस बात को मत भूल जाना बिल्कुल भी। क्या होती है बेटा, बहुपद में चर की जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लिख कर बता रहा हूँ फिर से कि 4x की घात 5 प्लस 2x की घात 6 प्लस के 5, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 6 एक पूर्ण संख्या है, 5 और 6 पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। क्या क्लियर है बेटा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। ये आता है आपको तो आप आसानी से बता पाएंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखो क्या होता सर है, एक बार पीछे करना, क्या हुआ बेटा। पीछे कर देंगे बेटा अभी आगे करेंगे ना, ये तो मैंने बस समझाया है। यहाँ पे आपने। हाँ ये बेटा अभी इसकी डेफिनेशन आगे भी देखेंगे। ओके। चलिए अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। देखो क्या बोला है, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, +5, क्या ये बहुपद है, पहले तो आप ये बताइए। यस सर। यस, Yes. क्योंकि बहुपद क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो पूर्ण संख्या में से आ रही है, वो पूर्ण संख्या है, सारी की सारी पूर्ण संख्या है। अब ये बताइए कि ये जो चर है x की अधिकतम घात कौन सी है, बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात। 7। 4x। बेटा 4x नहीं, घात बात कर रहे हैं, घात तो पता है ना आपको, ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात सर 7। तो 7 है बेटा यहाँ पर, ठीक है। कितनी है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर घात कितनी है बेटा, 7। तो यही होती है बहुपद की घात, इसी को बोला जाता है बहुपद की घात, ठीक है। क्या बोला जाता है बेटा इसको, बहुपद की घात। बहुपद की घात, ठीक है। तो अभी इसका बताएंगे आप, इसका बताएंगे कि मैंने लिखा 7y की घात 3 माइनस 2y और प्लस के 1, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगा, 3। बहुपद की घात क्या होगा, तो 3 होगा। 3। क्यों, सर क्योंकि यहाँ पर बहुपद की क्या हुआ बेटा, बहुपद की बड़ी घात। क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलेंगे। बहुपद की बड़ी घात कर मैंने इसमें। हाँ तो सबसे बड़ी बात कौन सी है, y यहाँ पर चर है ना, इस चर की घात 3 दिया हुआ है और इसकी यहाँ पर घात दिया हुआ है 1, तो बड़ी कौन है बेटा यहाँ पर, घात की बात कर रहे हैं हम, 7 की बात नहीं। ये 7 क्यों बोल देते हैं आप बार बार, बेटा घात तो ऊपर होती है ना। 3। तो 3 होगा यहाँ पर, बहुपद की घात क्या होगा, 3 होगा। क्या समझ में आया है अभी। यस। तो ऐसे ही मैंने लिखा 2x की घात 2 माइनस के 3x प्लस के 5। बताइए, माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो यहाँ पर क्या होगा बहुपद की घात, तो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2।
तो 2 होगी बहुपद की घात। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ओके सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब बताएंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, वर्गमूल x प्लस वाई की x की घात, x की घात 4 माइनस के 2 x की घात 3 प्लस के 5। बताइए इसकी घात क्या होगी? 4 4 सर। सर 4। 4। तो सभी का आंसर 4 आ रहा है। बेटा आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं जो मैंने सर ये बताया। बहुपद नहीं है। सर हाँ। ये बहुपद में। तो घात कैसे आप बता देंगे जब ये बहुपद ही नहीं है? ये बहुपद नहीं है, यस सर, सॉरी भूल गए थे। है ना? तो ऐसे मत भूल जाना, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्गमूल x आ रहा है। तो ये बहुपद ही नहीं है, और बहुपद नहीं है तो हम घात नहीं बता पाएंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये लिखा हुआ है, इसमें बताएंगे कि बहुपद की घात क्या है। सर 2। वेरी गुड। तो यहाँ पर बहुपद की घात है बेटा 2। तो बेटा ये आसान सा सर टॉपिक 2 है। x का बहुपद। क्या हुआ बेटा? तो यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, तो ये आसान सा टॉपिक है, इसको हार्ड मत कर देना बिल्कुल भी। यहाँ पर 7x की घात 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2x की घात 3 लिखा हुआ है प्लस के 5। तो यहाँ आप आसानी से बता सकते हैं कि बहुपद की घात कितनी है। बताइए 5। कितनी है? तो यहाँ आप आसानी से बता पाएंगे कि 5 है। तो जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा है, कौन बड़ा है? 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो यहाँ पर 5 ही घात होगी। तो ऐसे मत कर देना। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, 8 आ गया, है ना। कुछ बच्चे 3 लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है बेटा, जोड़ मत देना इनको। तो जो बड़ा होगा, जो भी बड़ी घात होगी उसको लिखेंगे। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो, बोला गया कि इस बहुपद में चर x है और उसकी अधिकतम घात बेटा 2 है। ठीक है, अधिकतम घात 2। तो अब बात करेंगे बहुपद की घात। जा रही बहुपद की घात बताना है। यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी? 2 क्या होगी? 2। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है बेटा आपको, कि x की घात 2 और ये x की घात 1। तो दोनों में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पर z की घात 10 है, यहाँ पर 7 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 10, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर बताइए 1, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, जिसमें घात नहीं दी होती है उसकी घात 1 होती है, जिसमें घात नहीं दी होती है उसकी घात 1 होती है, जिसमें घात नहीं दी होती है उसकी घात 1 होती है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करें। -2 का है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? ये x-2 लिखा है। x-2 कहाँ पर? x की घात -2 लिखा है, खाली x की घात 2 लिखा आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक खत्म हो गया तो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, अभी माइक बंद रखें सभी बच्चे। बेटा 1 मिनट, सभी बच्चे माइक बंद करेंगे, क्लास है ना डिस्टर्ब हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? ये x की घात 2 लिखा हुआ है, माइनस के 2x और प्लस के 1। तो यहाँ पर सर मैं क्या, इसमें क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं आप? यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पर दिख नहीं रहा था क्लियर। ठीक है, तो इसकी घात 2 आ गई। चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। पूछा गया कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? क्या बहुपद की जो घात होती है, बहुपद में जो चर की जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है? तो इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में
सभी बच्चे सर। पोल सेक्शन। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा मैंने ये क्वेश्चन आपको है ना कम से कम 4-5 बार तो मैंने अभी लिखवा दिया आज, और फिर भी आधे से ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं इसमें। बार बार हर स्लाइड में मैंने लिखवाया है ये, और फिर भी आप गलत कर रहे हैं। मतलब बेसिक जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं लिखवाता हुआ आ रहा हूँ उसको। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। हर स्लाइड में मैंने ये लिखवाया है, हर स्लाइड में लिखवाया है, और फिर भी आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन को ना गलत कर रहे हैं। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 1 Yes, sir. 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो वो बच्चे बताएंगे बेटा जो बच्चे ना बी ऑप्शन लगा रहे हैं। 10 से 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया। बेटा आप क्लास को देख नहीं रहे हैं क्या? क्लास सर को मैं आप गलत देख नहीं रहे हैं क्या? मैंने हर स्लाइड में ये लिखवाया है कि बहुपद क्या होता है। हर स्लाइड में बताया कि बहुपद क्या होता है, कि बहुपद में चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है हमेशा। और ये बार बार बोला है, इसको याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है हमेशा। और फिर भी 10 से 11 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। हर स्लाइड में ये लिखवाया मैंने, यस या नो? हर स्लाइड में लिखवाया है या नहीं लिखवाया? Yes, sir. तो बेटा अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि हर स्लाइड में मैं इसको लिखवा रहा हूँ आपको, और बोल भी रहा हूँ बार बार कि अगर ये बहुपद है, ये बहुपद अगर है तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि इनकी घात पूर्ण संख्या है या नहीं। हर क्वेश्चन में ये आ रहा है, हर क्वेश्चन में यही आया है, और फिर भी 10 से 11 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। अभी याद रहेगा सभी बच्चों को जिनके उत्तर गलत हुए हैं? यस सर। बेटा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखते चले जाएंगे ना कि क्लास में क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो सभी उत्तर आपके है ना सही जाएंगे। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आपका गलत ही आने वाला। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आ रहा है वो ए उत्तर आ रहा है कि यहाँ पर जो बहुपद की घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुपद की घात 2 है? तो अब सिंपल टॉपिक जो चला था आपका कि घात बताना है आपको, बस घात चेक करना है सबकी। सभी बहुपद की घात चेक करेंगे, जिस भी बहुपद की घात 2 होगा उस पर टिक करना है, उस पर सर टिक करना है। स्क्रीन दिखाएंगे। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। ओके सर। जिस भी बहुपद की घात 2 होगी उस पर टिक करना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? क्या है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, वो sir. वाला बहुपद आपको Yes, बताना sir. है जिसकी घात 2 है, ठीक है, और जिसकी अधिकतम घात 2 होगी। ये ध्यान रखना, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना। जितने बच्चे क्लास में जो ज्वाइन हैं सभी बच्चों को आंसर करना। सर एक बार दोबारा बताना। बेटा वो बहुपद पर टिक करना है आपको, उस वाले बहुपद पर टिक करना है जिस बहुपद की घात 2 है। तो घात तो निकालना आता है ना आपको, क्या होता है घात? Yes, sir. यस सर। तो उस वाले बहुपद पर टिक करना है जिसकी घात 2 है।
सर सभी इसका बच्चों ही को है। बेटा बोलना नहीं है आंसर। आप भूल गए हैं क्या बेटा? अभी पोल चल रहा है आपका। ये ध्यान रखेंगे बेटा चीजें, ठीक है? कि जब तक पोल चलता है, जब तक किसी बच्चों को है ना आंसर नहीं बोलना है, ना बताना है ना दिखाना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर कर दे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बिल्कुल ठीक आंसर बोला था बेटा आपने कि इसका आंसर ए ही आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है बेटा ए? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। 2 तो यहाँ पर घात कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही है। तो यही है बेटा यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे घात कितनी आ रही है, यहाँ पर घात नहीं दी हुई तो 1 है यहाँ पर, तो 1 घात आ रही है। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम कितना है? 10। 10 10, तो यहाँ पर घात है बेटा 10। तो 3-4 बच्चों ने यही आंसर लगाया है। इतना बताने के बाद भी कि आपको सिंपल सा टॉपिक पूछा गया है कि यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, कि इसकी घात क्या होगी, बस इतना देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। इसमें कोई हार्ड है कुछ? नो कुछ कठिन सर है इसमें? इतना तो आप देख ही पाएंगे ना कि कौन बड़ा है इन दोनों में। इजी है सर। 4 है, तो ये 4 घात वाला बहुपद है। आपको बताना है 2 घात वाला बहुपद। तो ये क्या 2 घात दिख रही है आपको? यहाँ पर 10 आ रहा है। नो सर ऐसे ही यहाँ पर डी की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में बड़ा कौन है? 3 3 है बड़ा, तो ये 3 घात वाला बहुपद है। क्या समझ में आया अभी सभी बच्चों को? यस सर चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है अगला क्वेश्चन, ओके ध्यान से समझेंगे। दिए गए बहुपद में घात बताइए। अब ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 3 पी की घात 5 प्लस 11 पी की घात 2 प्लस के 7 में आपको बताना है कि घात कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर घात बतानी है ना? बस घात बतानी है आपको, और कुछ नहीं बताना, सिर्फ घात बतानी है कि कितनी घात होगी। सर बड़ी घात बतानी है। बहुपद की घात बतानी है कि बहुपद की घात कितनी होगी। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा? अधिकतम घात बतानी है, चर में अधिकतम घात कौन सी दी हुई है? अभी पीछे इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे सभी। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ये इसका बेटा 11 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर गलत आ रहे हैं। 3 पी की घात 5, 11 पी की घात 2। बेटा वो बच्चे बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको कि आपके उत्तर है ना गलत आ रहे हैं बार बार। क्या बेटा समझ में नहीं आ रहा जिसके कारण आपके ना उत्तर है ना बार बार गलत आ रहे हैं?
इसमें सिंपल इतना आपको बताना है कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है घात, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो दोनों में बड़ा कौन है, सिंपल इतना सा आपको बताना है। कौन है बेटा दोनों में बड़ा, 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? सर 5। सर 5। बात 5 हो जाएगी इसकी। कुछ बच्चे 2 लगा रहे हैं, क्या मतलब इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको बताइए। 11 से 12 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। अभी समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, तो समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो वो जो नया टॉपिक है हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।